सारी हाजिर हूं आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चा और परिचर्चा के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा पारित जजमेंट के उपरांत पूरे प्रदेश के अंदर एक उआफो का माहौल, एक उआफो की स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश से तमाम साथियों के फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम पूरे के पूरे मामले पे लगातार नजर बनाए हुए थे। हम हमारे वकीलों के संपर्क में लगातार बने हुए थे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। हमारी टीम कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घंटों घंटों लंबी चर्चा और मंथन पूरे के पूरे मामले पे कर रही थी। पूरे के पूरे जजमेंट पे कई कई बार अध्ययन करने के बाद हमने और हमारे वकीलों ने यह पाया कि जजमेंट में कई प्रकार की खामियां और कई प्रकार की कमियां हैं। तमाम जगह पे कानूनों को, नियमों को दरकिनार करते हुए जजमेंट को पारित किया गया है। हमारी टीम ने, चूंकि भारतीय संविधान हमें यह अधिकार देता है कि यदि आप किसी न्यायालय के द्वारा पारित जजमेंट से पूर्णतया संतुष्ट नहीं है तो उसके उच्च सदन में, उच्च जो न्यायालय हैं, वहां पे आप अपील दायर कर सकते हैं। सिंगल बेंच में हम जीते थे, हमारा विपक्ष उसे संतुष्ट नहीं था, उन्होंने डबल बेंच में अपील दायर की, उनको वो अधिकार था। साथियों, हमारी टीम ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि भारतीय संविधान जो हमें संवैधानिक अधिकार देता है, उसी अधिकार के तहत हम भारतीय न्याय व्यवस्थापिका के सर्वोच्च न्याय मंदिर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहे हैं। साथियों, हमने जब पूरे के पूरे जजमेंट पे नजर दौड़ाई, पूरे के पूरे जजमेंट का जब अध्ययन किया तो तमाम चीजें मिली, पूरे प्रदेश को भी मिली होंगी। हम उन पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं इस समय, लेकिन मैं जरूर चर्चा करूंगा ऑपरेटिंग पार्ट पे। ऑपरेटिंग पार्ट ये कहता है कि स्टेट की जो अपील है वो अलाउ है, मतलब हम लोग हारे हैं। साथियों, मैं चूंकि लीड कर रहा था सिंगल बेंच से लगा के डबल बेंच तक, अपनी टीम की तरफ से मैं स्वयं अपने कंधों पे, अपने सिर पे इस हार का जिम्मा लेता हूं। साथियों, हार का जिम्मा लेना एक बड़े जिगर का काम होता है। हार से दुबक कर बैठ जाना वो कायरता कहलाता है। हार से सीख कर आगे बढ़ना और जो गलतियां आपने की हैं उनको भविष्य में न दोहराना, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित ही परिणाम आपके अनुकूल, आपकी सोच के अनुरूप आपको प्राप्त होंगे। ऐसा ही हमने अहद और संकल्प लिया है। जो गलतियां, जो कमियां हमसे हुई या स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार हुई, उन गलतियों को हम भविष्य में दोहराने नहीं जा रहे हैं। हम बात तो नहीं करना चाहते हैं जो बीत गया है, लेकिन जरूर मुझे याद आ रहा है जब एक किसी बेंच विशेष में सुनवाई चल रही थी, कुछ दिनों के लिए वो बेंच नहीं बैठ रही थी। उस समय एप्लीकेशन देके और कई तरह से हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि हम भर्ती को लंबा खींचना चाह रहे। वास्तव में हम भर्ती को लंबा नहीं खींचना चाह रहे थे, हम आपके साथ भर्ती को चाह रहे थे। उस समय हमारी सोच कुछ और थी, लेकिन दबाव में, प्रभाव में हमें वो निर्णय लेना पड़ा था। जिन वकीलों ने, जिस वकीलों के पैनल ने आपको सिंगल बेंच में हमें विजयश्री दिलवाई थी, उन वकीलों को किन परिस्थितियों में हमें पवेलियन में बिठाना पड़ा था, यह आपसे छुपा नहीं है। बहरहाल, हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते हैं, उसे मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, उन पे चर्चा और परिचर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो गलतियां, जो कमियां हमसे हुई, उन कमियों को हम भविष्य में दोहराने नहीं जा रहे हैं, कदापि नहीं जा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार के दबाव में, किसी भी प्रकार के प्रभाव में, किसी भी स्थिति में नहीं आने जा रहे हैं। ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय, ऐसा नियम हमारी टीम ने अपने लिए, खुद के लिए बनाया है। कुछ कानून हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, कुछ सीमाएं हमने अपने लिए, कुछ रेखाएं हमने अपने लिए खींच दी हैं कि इनके बाहर अब हमें नहीं निकल के जाना है। साथियों, जब आप देखेंगे, पूरे के पूरे मामले पे नजर डालेंगे,
माननीय कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि 1972 का जो 19 का रूल 1 है, वो ये कहता है कि राज्यपाल को पावर है समय समय पे संशोधन करने का, और उसी हिसाब से उन्होंने 23वां 24वां 25वां संशोधन किया। माननीय कोर्ट यह लिखना भूल गई कि उसी का नियम 2 भी है, 19 का नियम 2 भी है, जो यह कहता है कि किया गया संशोधन उसी तिथि से लागू होगा। हमने माननीय न्यायालय में रिटर्न सबमिशन के रूप में, मुझे याद है 51 जजमेंट थे, उनका एक पूरा का पूरा बंडल जो 700 से ज्यादा पेज का था, वो दाखिल किया था, जिसका एप्लीकेशन नंबर भी हमारे पास में। उस पूरे के पूरे 700 पेज से एक भी पॉइंट, एक सिंगल वर्ड पूरे जजमेंट के अंदर नहीं लिखा गया। उन्होंने बीएड को जो संख्या थी वैलिड करने के लिए उनकी बातों को तो कंसीडर किया, लेकिन हमने जो तर्क दिए थे उन तर्कों को लिखा ही नहीं गया जजमेंट के अंदर। आर्टिकल 14, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही अब फैसला करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही अब इस पे न्याय करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को जब समाज इंक्वेस्ट किया था, उस समय 2 अवसर दिए थे। उन दोनों अवसरों में दोनों अवसर 2 अभ्यर्थियों के लिए समान होने चाहिए। यदि अवसर समान नहीं है तो ये एक प्रकार से आर्टिकल 14 है, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन है, उसका हनन है। और किसी भी नियमावली, किसी भी कानून और किसी भी सरकार, किसी भी कोर्ट, सबसे ऊपर होता है संविधान और संविधान के आर्टिकल। साथियों, हम आपको आश्वस्त करते चलें कि अंततः विजय श्री हमारी ही होगी, अंततः विजय श्री को हम ही वर्ण करेंगे। आपके लिए या एक नौकरी का सवाल, आपके लिए एक अदद भविष्य का सवाल, आपके लिए एक अदद जीविका का सवाल है। आपकी मनोदशा, आपकी स्थिति को भी हम भली भांति समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, अच्छी तरीके से हम महसूस कर सकते हैं आपके दर्द को। जीवन के इस पड़ाव में जहां पर आप हैं, वहां पर इस प्रकार का मोड़ आना अपने आप में ही चिंता का विषय होता है। लेकिन आपको यह विचार करना होगा कि आपके लिए एक अदद नौकरी का सवाल है, हमारे लिए 2 रीजन है। एक अदद नौकरी के साथ साथ हमारी टीम के जो मान सम्मान और जो आत्म सम्मान था, जो हमारा आत्म गौरव था, कहीं ना कहीं उसको चोट लगी है और आत्म सम्मान हमारा गिरा है। वो उस आत्म सम्मान को पुनः जीवित करने के लिए हमें प्रत्येक दशा में, किसी भी सूरत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विजय श्री प्राप्त करनी ही करनी होगी।